हाय फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। व्हाट इज़ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है और डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किस प्रकार करते हैं। तो चले चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। डेटा साइंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी डेफिनेशन बोल रही है, व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर two of the most impactful technology shaping the modern world. While they are closely related, they serve different purpose and operate in different ways. In simple terms, data science focus on extracting meaningful insight from data, whereas AI aim to create system that can human। मतलब ये बोल रहा है कि डेटा साइंस एक ऐसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी टू टाइप्स की है और दोनों का वर्क हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोनों के टास्क को हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और यह एक तरह का बेहतरीन टास्क क्रिएट करता है और आसानी से हम डेटा साइंस को और डेटा साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब डेटा साइंस जो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अगर कंबाइन यूज़ करेंगे तो हम अपने टास्क को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। एआई हमें मदद करता है सारे क्वेश्चन के आंसर देने का और हमारे प्रोग्राम को, हमारे क्वेश्चन को, हमारे टास्क को आसानी से सॉल्व करने का। और इजी हम डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ करके अपने टास्क को बहुत ही फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सारे प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और इजी सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं आगे इस डेफिनेशन क्या कह रही है और इसके वर्क, इसके टास्क क्या कह रहे हैं। In the first paragraph, it's important to clearly answer the question, what is the data science and artificial intelligence? Data science is the discipline of the collecting process, analyze and interpreting large volume of data to identify pattern and inform decision making. Artificial intelligence is the field of computer science, the create intelligent system capacity perform tasks normally require human intelligence, such as the understand language, recognize image and making prediction। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम डेटा साइंस में बहुत फास्ट वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मतलब हमारे टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, अच्छी तरह टास्क को परफॉर्म कराने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए, अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं और इसके साथ हम डेटा साइंस का भी यूज़ करते हैं। मतलब डेटा साइंस और आर्टिफिशियल दोनों को अगर कंबाइन यूज़ करें, हम एक साथ यूज़ करें तो हमारे सारे टास्क के प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमें मिल जाएंगे और बहुत ईजी तरीके से हम डेटा साइंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं और नया टास्क, नया सॉफ्टवेयर भी जनरेट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अब यहाँ पे बोल रहा है अंडरस्टैंड डेटा साइंस। डेटा साइंस इज द मल्टी डिसिप्लिन फील्ड दैट blend statistics, mathematics, and computer science with domain expert. The main goal to convert raw data into
action knowledge. This involve steps such as first data collection, second data cleaning, third data analyze, fourth visualization. मतलब डेटा कलेक्शन मतलब डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को इकट्ठा करना और डेटा का यूज़ करना अपने टास्क के लिए, अपने टास्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए. सेकंड डेटा क्लीनिंग, जो गलत डेटा है उसको क्लीन करने के लिए. थर्ड एनालाइज, डेटा एनालाइज मतलब डेटा को एनालाइज करना कि सही है कि नहीं और क्या डेटा करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है. फोर विजुअलाइजेशन मतलब डेटा, नया डेटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नए फीचर को क्रिएट करना और नया टास्क परफॉर्म कराना और नया सॉफ्टवेयर जनरेट करना. ये है विजुअलाइजेशन. अब हम चलते हैं अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द अबाउट डेवलपिंग system that can think, learn and adopt AI, use algorithm and model to simulate human-like intelligence. This includes first machine learning, second natural language processing, third कंप्यूटर विजन और फोर्थ एक्सपर्ट सिस्टम. मशीन लर्निंग मतलब डेटा साइंस जो है एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है. सेकंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसका यूज़ हम एआई में करते हैं. थर्ड कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर को विजन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या क्रिएट कर सकते हैं. फोर्थ एक्सपर्ट सिस्टम, एआई एक एक्सपर्ट सिस्टम है, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आंसर यह देता है और आसानी से हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लास्ट हम थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं, हाउ डेटा साइंस एंड एआई वर्क टुगेदर. मतलब डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ काम कैसे करते हैं. तो उसकी डेफिनेशन बोल रही है, ऑल थ्रू डेटा साइंस एंड एआई आर डिफरेंट, दे आर ऑफ्टन independent AI system really of the data preparing processing by data science method to learn and function efficiently. For example, मतलब डेटा साइंस और एआई दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है लेकिन इन लोगों को कंबाइन करके साथ साथ वर्क ये कैसे करते हैं इसे फंक्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट जो है इन हेल्थ केयर डेटा साइंस प्रोसेसिंग पेशेंट हिस्ट्री and medical image when AI predict, decide risk or recommended treatment. Second, in the making data science segment, customer group and AI personalized offer data recommendation. Third, in the manufacturing data science identify prediction insufficient and AI automatic quality control check. ठीक है, ये था वर्क डेटा साइंस का बिजनेस में, मेडिकल साइंस में और ऑटोमेटेशन वर्क में. ठीक है, इस तरह डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ मिलकर वर्क करते हैं और काम को, प्रोसेस को, टास्क को इजी क्रिएट करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं बहुत जल्दी, बहुत सही समय पर. तो ये था हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एआई सिस्टम डेटा साइंस. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए और मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.